जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी और जीके को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये हिंदी से होगा। पार्ट 1 में सबसे पहले हिंदी दिया गया है, तो सबसे पहले हम हिंदी को कंप्लीट कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। यानी पर्यायवाची के दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा समूह सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। पाठशाला, विद्यालय और स्कूल जो है ये एक दूसरे के पर्याय हो जाएंगे, यानी पर्यायवाची या समानार्थी हैं। नारी, महिला और औरत जो है ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची या समानार्थी हैं। आग, अग्नि और अनल जो है ये भी तीनों जो हैं एक दूसरे के समानार्थी या पर्याय हैं। लेकिन पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो है ये अलग है। पुस्तक जो ये बिल्कुल अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ के अन्य पर्यायवाची देखा जाए मित्र, तो पहाड़ का पर्वत भी होता है, और बात करें तो गिरी भी होता है, सेल भी होता है, भूधर भी होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन पुस्तक बिल्कुल भी नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कौन सा समूह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, आदान का जो है ये प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आदान का विलोम जो है ये प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, इसमें जो हो जाएगा ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। इसमें समय का बोध या कहा जाए समय का ज्ञान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, इसमें बताना है कौन सा रस है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वीर रस होगा। इस पंक्ति में वीर रस निहित है और इसका स्थायी भाव जो है ये उत्साह होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। यानी कपड़ा में कौन सा कारक है, यह आपसे पूछ रहा है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित में कारक आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, माँ ने बाजार से कपड़े को खरीदा। कपड़े को खरीदा यहाँ लुप्त है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कपड़े को। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा मित्र? बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, कर्म कारक बिल्कुल सही बता रहे हो। कर्म कारक वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने अपराध बोध से होने वाली ग्लान वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली ग्लान को एक शब्दों में क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, पश्चाताप बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। साहित्य में रस का अर्थ होता है। साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य में रस का जो अर्थ होता है ये साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, निम्न में
से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृपा जो है ये स्त्रीलिंग होगा, बाकी मित्र, त्योहार और कार्य जो है ये पुल्लिंग हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है वचन किसका बोध कराता है? वचन जो है ये किसका बोध कराता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। वचन जो है ये किसका बोध कराता है? वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, ये ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? ये ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है? रेखांकित दे दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा कारक है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, संप्रदान कारक। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। ताले के लिए चाबी होता है, ताले के लिए चाबी, तो यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेल जो है यहाँ मूल शब्द होगा और ओना जो है यहाँ प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है खिलौना, तो खेल जो है यहाँ मूल शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, अगर आपको आता है तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मित्र, आप तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछ रहा है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याघात, जो कि इसमें यड़ संध है। या वा के साथ जब कोई आधा अक्षर आ जाता है तो वहां यड़ संध होती है, तो प्रत्याघात में यड़ संधि हो जाएगी। प्रति प्लस आघात इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूंगा, आज मैं यहीं रहूंगा बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। जब सज्जन आ गया है मित्र तो लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सज्जन का अर्थ ही होता है अच्छे लोग। लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी जब सज्जन आ गया है, क्योंकि सज्जन का अर्थ ही होता है मित्र अच्छे लोग, अच्छे लोग। तो यहाँ मित्र सज्जन के साथ लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, यही अशुद्ध हो जाएगा। बाकी क्या तुम कॉलेज जाते हो, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तक पत्र नहीं मिला है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अशुद्ध जो है ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इस उपन्यासकार का क्या नाम है? तो याद रखना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। धर्मवीर भारती जी की रचना याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता। और मित्र बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनका जो है सभी को पता है कौन कौन है। मंगलसूत्र है, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष आपसे पूछ रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अघोष जो है मित्र ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। आघोष जो है ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो ये आघोष होता है, तीसरा चौथा और पांचवा जो है ये साघोष या घोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं चा जो है ये अघोष वर्ण है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, जिसे करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। जिसे करना कठिन हो उन्हें हम एक शब्द में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं दुष्कर, बिल्कुल सही बता रहे हो। जिसे करना कठिन हो उन्हें हम दुष्कर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन करना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मैंने जो है यहाँ अशुद्ध अंश हो जाएगा। मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ये होता तो बिल्कुल सही हो जाता, यहाँ मुझे होता तो बिल्कुल सही हो जाता मित्र, लेकिन यहाँ मैंने दिया गया है जो कि अशुद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में अव्यय है, अव्यय आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र अव्यय उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ याद रखना तथा जो है यहाँ अव्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जिसपे लिंग वचन कारक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उन्हें हम अव्यय कहते हैं, तथा जो है यहाँ अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया, तो 1959 में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 20 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं अशुद्ध पूछ रहा है ना मित्र, तो कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। अनेकों यहाँ नहीं होगा, अनेक जो है ऑलरेडी बहुवचन में है, तो अनेकों यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। अनेक नाम में होता तो बिल्कुल सही हो जाता। यही अशुद्ध अंश है, यानी मित्र कहा जाए यही अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। बाकी पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, बिल्कुल सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कृष्णा जी के अनेकों नाम नहीं, अनेक नाम होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में समास आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। सद्भावना में कर्मधारय समास हो जाएगा। सत है जो भावना, यानी अच्छी भावना, सत है जो भावना, इसका समास विग्रह हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास होगा मित्र, कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछ रहा है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें मां वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रति जथा धीर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दामिनी दमक रही घनमाही, खलके प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्ति में कौन सा छंद है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर मात्रा गिने तो 2 1 1 1 1 1, फिर 1 2 1 1, फिर 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16। 16 जो है ये किनमें होते हैं मित्र, तो याद रखना इसमें 16 प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, किसमें, चौपाई में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौपाई बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में भाववाच्य का कौन सा उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 का, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मित्र कहा जाए तो शीला से खाना नहीं खाया जाता। शीला से खाना नहीं खाया जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। री मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, फटाफट बता देंगे। तो इसमें बता देंगे मित्र वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, बाकी सब में रा है, लेकिन वृष्टि में री की मात्रा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से या कहा जाए कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। रा व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो याद रखना मातृभूमि में इसमें री व्यंजन है। कहा जाए री मात्रा है मित्र, रा व्यंजन बिल्कुल भी नहीं है, तो राइट आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें रा का प्रयोग नहीं हुआ बल्कि री का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान का विलोम या विरुद्धार्थी या विपरार्थक आपसे पूछ रहा है, बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं उत्थान का पतन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28 है। सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, अगर हम गद्यांश करना चाहें मित्र तो चलो गद्यांश ही कर लेते हैं। हमारे साथ आप भी गद्यांश पढ़िएगा मित्र, जल्दी जल्दी हम गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश के भी क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई, वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच में खड़े होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर इस बालक पर पड़ी और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। ये था गद्यांश छोटा मोटा सा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, यह आपसे पूछ रहा है। आपने पढ़ा गद्यांश, तो यहाँ पूछ रहा है लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रदर्शित करता है, तो परहित यानी दूसरों के हित का गुण प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी, तो क्यों देखी थी मित्र? क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए बच्चे ने घड़ी देखी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगर आप एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं मित्र तो क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा, अगर छोटा गद्यांश है तो। बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे का कमीज हिलाना क्या व्यक्त करता है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सूझबूझ को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसलिए आया क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था, क्योंकि वो ट्रेन के सामने आ गया था, इसलिए रेल ड्राइवर को गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये मित्र बच्चे की जिंदगी का सवाल था, क्योंकि वो आगे आ गया था। नेक्स्ट आपके सामने है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चों के प्रति क्या आया होगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना शाबाशी देने का भाव आया होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछ रहा है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, कितनी नाव में कितनी बार।
कितनी नाव में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 1978 में। कब दिया गया? याद रखना, सन भी पूछा जाता है। 1978 में अज्ञे जी को इनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी से अभी 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द का चयन करना है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना है, इसमें अचरज जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो है ये आश्चर्य होता है। बाकी अंधेरा, अंगरक्षक और आशा जो है ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना इसमें आवट प्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट आपके सामने देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में समास आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति, इसका समास विग्रह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना शब्द अलंकार के 6 भेद होते हैं मित्र, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, पुनरुक्त, विप्सा और वक्रेति, ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक जो है ये शब्द अलंकार के हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 37 क्वेश्चन जो कि हिंदी से था मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। अब हम जीके की तरफ पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, आपको बताना चाहेंगे मित्र, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये रामबाण ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। मात्र 39 रुपए में आपको यूपी जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के साथ फुल सिलेबस मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो और मात्र 39 रुपए में इस ई बुक को ले सकते हो और अपने तैयारी को काफी ज्यादा मजबूत बना सकते हो मित्र। लेने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर लेना, वहीं आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेना चाहेंगे तो ले लेना मित्र। अब आ चुका है पार्ट 2 यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। बता देंगे क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट है। सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर मित्र आंसर देना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। वनडे विश्व कप इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? कह रहा है वनडे विश्व कप में इतिहास में वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन से बने हैं? तो याद रखना बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मोहम्मद सामी बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ स्थापित की गई? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है ये कहाँ स्थापित की गई, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी ICAR झोरीकोट ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाले किस मसाले की नई किस्म को विकसित किया है? याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च, काली मिर्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की बैठक जो है ये कहाँ आयोजित की गई, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मुंबई में, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अंबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला जो है ये कहाँ आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, बिल्कुल सही बता रहे हो। अंबुबाची मेला जो है मित्र ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछ रहा है।
याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा जो है ये किस देश में स्थित है या है, आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ब्राजील बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाइकनाल फिर खालिस्तान पर स्थित है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो पलनी पर्वत पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने भारत में कितनी भाषाओं का शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6। भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कहा जाए मित्र तमिल को, संस्कृत को, कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम को और उड़ीसा को। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़ीसा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की राजधानी कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भानु अथैया, बिल्कुल सही बता रहे हो। भानु अथैया जी को ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। भारतीयों में सबसे पहले किन्हें मिला था? भानु अथैया को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं शारदा नहर, बिल्कुल सही बता रहे हो। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है ये शारदा नहर है। 1920 में इसका निर्माण शुरू हुआ और जाके 1928 में इसका कार्य पूरा हुआ। पूरे कितने साल लग गए? पूरे 8 साल लग गए थे शारदा नहर को बनने में। 1920 से 1928 तक बना था, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रानी अहल्याबाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। रानी अहल्याबाई जो है मित्र, इन्होंने ही काशी कहा जाए वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है की बात कर रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही कह रहे हो। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है, बिल्कुल सही है मित्र। भारत कला भवन जो है ये वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। लेकिन चौरसिया नृत्य जो है मित्र, चौरसिया नृत्य जो है ये मुरादाबाद में नहीं होता। मुरादाबाद में नहीं होता है, ये जौनपुर में होता है। कहाँ होता है? जौनपुर में होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे कह रहा था कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। देखो मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर तथा झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पलाश। पलाश जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 54 को सुमेलित करना है और बताना है। कूट नीचे दिया होगा, चलिए सुमेलित कर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 का बताएंगे सभी मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो सभी को पता है कि देवी पाटन मेला जो है मित्र ये कहाँ लगता है? बलरामपुर में। कहाँ लगता है देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर में लगता है। बटेश्वर पशु मेला जो है ये कहाँ लगता है? बटेश्वर पशु मेला ये आगरा में लगता है। ददरी पशु मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो ये बलिया में लगता है। बाकी तिगरी मेला जो है यह अमरोहा में लगता है। आप सुमेलित कर लें और कोड देखकर उसका आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है जीएसटी कितने प्रकार की होती है? जीएसटी की दरें नहीं पूछ रहा है मित्र, ये पूछ रहा है कि जीएसटी ही कितने प्रकार की होती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी 4 प्रकार की होती है जिसमें होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी। यानी कहा जाए सी मतलब केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यस जीएसटी यानी स्टेट वाला मित्र राज्य वस्तु एवं सेवा कर, और आईजीएसटी यानी एकीकृत वस्तु सेवा कर यानी जीएसटी का पूर्ण रूप ही होता है वस्तु एवं सेवा कर, और यूजीएसटी यानी केंद्र शासित प्रदेश का होता है यूनियन टेरिटरी वाला, तो केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर। ये 4 प्रकार की होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? नीली क्रांति से क्या संबंधित है यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना नीली क्रांति से मत्स्य पालन संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से ग्रह बिना उपग्रह के हैं? यानी किस ग्रह में उपग्रह नहीं है, यानी कौन सा ग्रह बिना उपग्रह का है यह आपसे पूछ रहा है। तो बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। तो ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टान का उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो फ्रांस नहीं है। बाकी यूएसए, कनाडा और रूस जो है ये भारत में कहा जाए भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, लेकिन फ्रांस बड़ा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सभी को स्थान पता है 7वां है। तो राइट आंसर होगा मित्र ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फ्रांस जो है ये भारत से छोटा है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में कौन सी प्रभावित होती है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना तापी नदी या ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद त्रयी किसे कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61, वेद त्रयी किसे कहते हैं यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है ये दंती दुर्ग था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्य के ऊपर से कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है जिन्होंने अनाजों से टैक्स हटा दिया था, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं सिकंदर लोदी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64। इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 64 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, दो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है तो दो ही में बता दीजिए और दो ही में आंसर भी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने एक नीति द्वारा जिसे व्यापगत का सिद्धांत यानी जो कहते हैं मित्र हड़प नीति अपनाई थी। व्यापगत का सिद्धांत यानी हड़प नीति किसने अपनाई थी, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं डलहौजी, बिल्कुल सही बता रहे हो। व्यापगत का सिद्धांत जो है डलहौजी ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 66 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। न्याय जो है ये 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व जो है ये 1 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किससे प्राप्त नहीं की जा सकती। किससे प्राप्त नहीं की जा सकती यह आपसे पूछ रहा है। तो भारत में जन्म लेकर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल। देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल। क्षेत्र के सम्मेलन से, बिल्कुल। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करने से आप भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो उत्तर प्रदेश अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 80 और राज्यसभा में कितनी हैं, 31। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा LM सिंधवी समिति। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत का राष्ट्रपति मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा कॉमन। तो याद रखना अनुच्छेद 359 ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है। फूल का नर हिस्सा कौन सा होता है यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, पुष्पकेसर जो है ये फूल का नर हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियां संरचना होती है जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, तो याद रखना क्या कहा जाता है, फटाफट बता देंगे। तो आइरिस कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब भूकंप आता है तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सिस्मोग्राफ सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे, उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में कौन सी विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है।
निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, यह आपसे पूछ रहा है। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है, सभी को पता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, समुद्री जल में कौन सा खनिज जो है ये घुला होता है ज्यादा मात्रा में, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे सोडियम क्लोराइड बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने 75 क्वेश्चन को यानी लगभग आधे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर लिया है, पूरे 75 क्वेश्चन को 50% मॉक टेस्ट का कंप्लीट कर लिया है। बाकी बचता है आपका मैथ और रीजनिंग, ये सर के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कहीं भी कोई डाउट है मित्र तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। अच्छी लगी तो भी बताया करो, नहीं अच्छी लगी तो भी बताया करो, लेकिन बता दिया करो कैसी भी लगती हो। तो इस क्लास से तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, फुल पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ इसकी फुल पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ आप पूरा टेस्ट को हल कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप इसका भेज दीजिएगा, आपका इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।